Hello student, I Sudhir Gupta. Firstly, in this topic, we start properties of determinant. हम जो डिस्कस करते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर करेंगे। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remain unchanged if interchange row into column and column into row. ए के ट्रांसपोज का जो डेट है वो डेट ऑफ ए के इक्वल होगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यदि मैं इसको सोल्व करता हूं, यदि मेरे पास ये डेल्टा आता है और ये डेल्टा 1 आता है तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा दोनों सेम होगी। यदि ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि यदि कहीं भी हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट हमेशा सेम रहेगी, तो उस केस में हम इस वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। सेकंड वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज इन साइन व्हेन टू रोज two columns. The value of the determinant change in sign when two rows oblique two columns are interchange. इसका मतलब क्या है कि यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट में डिफरेंस आता है, मीन्स साइन का डिफरेंस आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान के चलो कोई भी दो रो, यदि मैं इन दो रो को इंटरचेंज करता हूं, दैट इज 4 5 6 1 2 3 7 8 9, तो इन दोनों का जो सेम, जैसे ये डेल्टा 1 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा 1, कि दोनों का जो इवैल्यूएशन होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ चेंज होगा। दैट इज यदि हम कभी भी दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का डिफरेंस आएगा, मीन्स हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, the value of determinant is 0 when two rows oblique two columns are identical। यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसी दे रखी है तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगी, 0 होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ वी मल्टीप्लाई ए स्केलर टर्म in any determinant, किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई की जाती है तो देन वी मल्टीप्लाई इन आइदर ए रो ऑब्लिक ए कॉलम बाय स्केलर। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास कोई k है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई होगी या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। यदि मैंने कॉलम में मल्टीप्लाई किया 2 5 8 3 6 9, तो कभी भी कोई भी स्केलर टर्म की यदि मल्टीप्लाई होती है तो वो या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगी या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। जबकि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था कि उस एलिमेंट की हम सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो यहां पर ये डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के अंदर। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 व्हेन all elements
ऑफ ए रो ऑब्लिक ए कॉलम आर 0। जैसे 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या है इसमें R1 के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑब्लिक ए कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, यदि एक और एक से ज्यादा टर्म्स का यदि सम दे रखा है किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या कॉलम में, तो डिटर्मिनेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, अल्फा प्लस ए, बीटा प्लस बी, गामा प्लस सी, 1 2 3 4 5 6। देखो इसमें R1 में एक से ज्यादा टर्म है, 2 टर्म है मतलब, तो जब भी 2 टर्म होंगी तो ये 2 डिटर्मिनेंट में चेंज होगा। तो जो पहला डिटर्मिनेंट है उसमें आएगा अल्फा बीटा गामा ए बी सी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी 6th प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। यदि ये रो की बजाय यदि कॉलम में होता तो ये एलिमेंट हमारे कॉलम में आते हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इसमें भी हमारी वही प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी थी, सेम एज उसमें और इसमें केवल एक ही डिफरेंस है। वहां पर क्या था कि यदि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था तो रो वाली प्रॉपर्टी लगानी थी, कॉलम है तो कॉलम को लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। लेकिन यहां पर रो और कॉलम दोनों एक साथ यूज हो सकती है प्रॉपर्टी। जैसे मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया पहले, तो अप्लाई या ऑपरेटिंग C1 to C1 प्लस C2, ये मैंने डेल्टा लेट कर लिया, लेट डेल्टा। ठीक है जी। C1 प्लस C2, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो देखो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो विदाउट एक्सपेंडिंग, यदि क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग आ जाए तो आपको क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट रिजल्ट शो करना है जो भी आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, b प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब क्या करते हैं, तीनों वैल्यूज को देखो ऐड कर देते हैं, क्योंकि एबीसी ऐसे जुड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो जोड़ नहीं सकते हम क्योंकि सारी वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो हमने क्या किया, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, ऐसे ये C1 होता है, C1 और ये वैल्यू C2 और ये C3। तो हमने क्या किया, R1 टू ऑपरेट R1 टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब मैंने R1 R2 R3 को ऐड किया तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R, ट्वाइस ऑफ Y प्लस Z प्लस X, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। टेकिंग कॉमन, टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम R1 से क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। जब हमने R1 से कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, दैट इज A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Z, C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q, Z प्लस X, X प्लस Y। अब देखो मुझे यहाँ पर जो रिजल्ट में चाहिए वो सिंगल सिंगल वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ सिंगल वैल्यू नहीं है। यदि मैं C प्लस ए डालू तो सिंगल वैल्यू आ जाएगी, ऐसी A प्लस बी डालू तो इसका मतलब ये क्या है, R2 टू R2 माइनस R1
R3 टू R3 माइनस R1 सॉरी ऑपरेट। दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तीन प्रॉपर्टी एक साथ नहीं लगेंगी, और यहां पर वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, मतलब रेफरेंस पॉइंट एक होना चाहिए। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और y प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है जी, जब मैंने माइनस किया तो माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड। अब क्या किया मैंने, तीनों को ऐड किया तो ऊपर भी सिंगल वैल्यू आ जाएगी, डेट इज R1 टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैंने ऑपरेट किया तो वैल्यू क्या आ गई, ए पी वाई सॉरी एक्स, और यहां से माइनस बी माइनस क्यू माइनस दिस माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी किसी भी स्केलर टर्म की यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होती है, तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R2 एंड R3 तो वैल्यू आ गई ट्वाइस -1 का स्क्वायर ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। और जो ये वैल्यू है किसके इक्वल है, मेरी जो राइट हैंड साइड है, तो हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव डेट दिस इक्वल टू दिस। जो वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है हमारा कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले कोशिश ये करनी है हमें कि दो जीरो बन जाएं, और कोशिश है कि दो रेगुलर जीरो बन जाएं। यदि रेगुलर नहीं बन रही तो ऊपर नीचे बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है बाकी, लेकिन कोशिश ये करो कि दो रेगुलर जीरो बन जाएं। तो देखो मैंने क्या किया, R1 टू R1 माइनस R3 R2 टू R2 माइनस R3, ये मैंने इसमें ऑपरेट कर दिया। जब मैं इसे ऑपरेट करूंगा तो 0 x माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं जेड स्क्वायर, 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड और जेड स्क्वायर। जब मैंने ये वैल्यू प्रॉपर्टी लगाई, अब मेरे को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि पहले क्या करो, जो पार्ट कॉमन आ सके वो कॉमन ले लो, क्योंकि उससे क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन ईजी आ जाएगी। टेकिंग x माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। तो जब मैंने x माइनस जेड और y माइनस जेड कॉमन लिया तो मेरे पास 0 1 x प्लस जेड आ गया, 0 1 y प्लस जेड 1 जेड और जेड स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, देखो इसमें ये दो जीरो बन रही हैं, और दो जीरो किसमें बन रही हैं, C3 में। तो क्या करेंगे हम, एक्सपेंड थ्रू किसमें बन रही है, C1 में। तो हमने एक्सपेंड क्या किया, C1 के थ्रू एक्सपेंड कर दिया। तो 0 0 वाला पार्ट तो लेना ही नहीं है। अब दूसरा पार्ट 1 इंटू, अब देखो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव ही होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसके लिए इसका रो और कॉलम डिलीट किया, और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो y प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, तो जेड से जेड कैंसिल, तो x माइनस जेड y माइनस जेड और y माइनस एक्स। तो देखो यहां से माइनस कॉमन लिया, x माइनस वाई, ये y माइनस जेड है ही, और यहां से माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में। जो आंसर हमें दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने उसे अरेंज कर दिया, यही हमारा रिजल्ट है। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू दिस, वही सेम। देखो पिछले क्वेश्चन में तुम्हें 1 1 दे रखा था, तो हमने 2 को 0 बनाया और एक्सपेंड कर दिया, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि क्या पता हमारे पास डायरेक्ट 1 1 बन जाए, कुछ ऐसा पार्ट ऐड और लेस करें कि जो पार्ट कॉमन आ जाए। तो देखो यदि मैं रो वाइज और कॉलम वाइज देख रहा हूं कि क्या नाम है, मेरे पास जो पार्ट है यदि मैं उसे ऐड करता हूं रो वाइज या कॉलम वाइज, तो वो वाला पार्ट क्या बन रहा है, कॉमन आ सकता है, मींस सेम वैल्यू आ रही है। इसलिए तो हमने क्या किया, अप्लाई किया ऑपरेट R1 टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हमने R1 R2 R3 को वो किया तो ये हो गया 3y प्लस के
3y पे के 3y प्लस के y y y प्लस के y y ऑफ y प्लस के। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग कॉमन r1 फ्रॉम 3y प्लस के फ्रॉम r1। तो जब मैंने 3y प्लस के कॉमन लिया तो यहां से 1 1 1 y y प्लस के y y y y प्लस के बन गया 0 0। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल से दो पार्ट 0 बनाने हैं। दैट इज क्या करेंगे, ऑपरेट C1 टू C1 माइनस C3 C2 टू C2 माइनस C3। तो क्या किया हमने, 3y प्लस के, तो इसमें तो माइनस किया 0, ये वैल्यू भी 0, ये माइनस के। देखो मेरे पास 2 0 बन गई, तो मैं चाहूं तो मेरे को दूसरी प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1y प्लस के y 1y प्लस के। अब जब 2 0 बन गई तो मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंड थ्रू C1। जब C1 के थ्रू एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा जी, माइनस ऑफ के, और इसका रो और कॉलम डिलीट किया, इसकी से मल्टीप्लाई y माइनस के, तो y से y कैंसिल हो गया, 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो प्रूफ करना था मुझे, सॉरी के स्क्वायर है। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये वैल्यू दे रखी है और इसे हमें प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम इस केस में क्या करते हैं, देखो जो मेरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बाकी के एलिमेंट से देखने में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक स्केल की फॉर्म में वैल्यू और एक कांस्टेंट है और बाकी में वैल्यू मल्टीप्लाई में है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इसमें पॉइंट दे रखे हैं एबीसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, एबीसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया और एबीसी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 टू A1 R1, R2 टू B R2 और R3 टू C R3। ये मैंने ऑपरेट किया, तो ये क्या बन गया जी, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी। दूसरे में बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी वैल्यू आ गई। मैंने क्या किया, रो वाइज मल्टीप्लाई किया, मैं कॉलम वाइज भी कर सकता हूं, मतलब या मुझे जो मल्टीप्लाई करनी है रो या कॉलम वाइज करनी है तो उसमें से फिर कॉमन जो लेना है उससे अपोजिट लेना है। मैंने रो वाइज मल्टीप्लाई किया तो कॉलम वाइज कॉमन लूंगा, यदि मैं कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करता तो मैं कॉमन क्या लेता, रो वाइज लेता। मुझे कॉलम कॉमन लेना है, टेकिंग कॉमन A, B, C from C1, C2 and C3 respectively। तो जब कॉमन लूंगा तो ABC, तो ABC ये देखो जी क्या बन गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल। अब देखो यदि मैं इसको रो वाइज ऐड करता हूं तो सेम वैल्यू आती है, जैसे मैं कॉमन ले सकता हूं। यदि मैं कॉलम वाइज ऐड करता हूं तो ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि सारी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो मुझे कॉलम वाइज तो ऐड करना ही नहीं है, इसका मतलब क्या करना है, रो वाइज। तो R1 टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑपरेट। तो ये क्या आ गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या करता हूं, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेता हूं, टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम R1 में से कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू 1 ये भी 1 ये 1 ये बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब देखो दो वैल्यू 1 आ गई। तो इसमें मैं क्या करता हूं, देखो जब मैं एक ही वैल्यू को ऑपरेट करता हूं C1 टू C1 माइनस C3, तो दो पार्ट 0 आ रहे हैं मेरे, तो मैं दूसरी वैल्यू को ऑपरेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी जी, 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1।
तो अब मुझे क्या करना है, मेरे पास 2 जीरो है 1 नहीं है, तो एक्सपेंड थ्रो C1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 दैट इज -1। इसका रोल कॉलम रीड किया तो बी स्क्वायर माइनस 1, इससे कट गया तो वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।